सत्तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिभिः। तो जब इस श्लोक की गूंज उठी, ये गान था श्री शुकदेव जी का, उस परम ब्रह्म स्वरूपी भागवत का। और श्रोता कौन? महाराज परीक्षित। कहाँ? गंगा के तट पर, मरणोन्मुख अवस्था में, चारों ओर से परमर्षियों से घिरे हुए। और अवस्था कैसी? प्रायोपरुष्टम। इसका अर्थ है उन्होंने एक संकल्प ले लिया था, मोक्ष मिलने तक, मृत्यु तक उपवास करने का एक कठोर संकल्प। ये एक परम त्याग था, एक ऐसा कार्य जो दिखाता है कि एक राजा कैसे सांसारिक कर्तव्यों से वैराग्य धारण करता है और परमात्मा से मिलने की उसकी इच्छा कितनी गहरी हो जाती है। और जैसे ही ये शब्द गूंजे, वहां उपस्थित हर एक मनीषी, हर एक ऋषि के हृदय में वो जो अंतिम शरणागति का भाव है, वो दृश्य जैसे जीवित हो उठा। अब इस गहन सत्य को, इस शरणागति को समझने के लिए हमें एक दूसरी गाथा की ओर मुड़ना होगा, एक ऐसे महापराक्रमी युद्ध की गाथा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रदर्शन किया। किस लिए? साक्षात मृत्यु के मुंह में समाये हुए अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो ये गाथा है उस समय की जब कृष्ण अपने सखाओं के संग ब्रज के वनों में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, और तभी कंस का भेजा हुआ एक प्रलयंकारी दैत्य वहां आ पहुंचता है। नाम अघासुर। देखिए, ये कोई साधारण असुर नहीं था, ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, और उसके भीतर प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि कृष्ण ने ही तो उसकी बहन राक्षसी पूतना और उसके भाई बकासुर का वध किया था। दोनों ही कंस के आदेश पर कृष्ण को मारने आए थे। उसने रूप धारण किया एक विशाल अजगर का, कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 8 मील लंबा, और उसका मुंह ऐसे खुला हुआ था जैसे कोई पर्वत की विशाल कंदरा हो। तो समझिए उसके स्वरूप को, अत्यंत भयावह और तामसी। उसके शरीर की त्वचा वो ऐसी थी जैसे मलिन लोहे और भारी कांसे की परतों वाला कोई वक्ष कवच हो, एकदम कठोर, इतनी मोटी कि कोई सांसारिक हथियार उसे भेद ही नहीं सकता था। और जब वो चलता था ना, तो उसकी खाल से धातु के रगड़ने जैसी एक कर्कश ध्वनि निकलती थी। अब उसकी आंखों को देखिए, उनमें से निकलती ज्वाला किसी तामसिक तिलक की तरह थी, एक ऐसा तिलक जो केवल विनाश और अंधकार का प्रतीक होता है, घृणा की अग्नि से लगाया हुआ तिलक। और उसकी श्वास से जो गंध निकलती थी, वो सड़े हुए मांस और गंधक का मिश्रण थी। उस गंध ने पूरे वन की सात्विक आभा को जैसे दूषित कर दिया था। अब इसके ठीक विपरीत भगवान का स्वरूप देखिए, साक्षात सत्य और प्रकाश का स्वरूप। उन्होंने पीत रेशमी अंतरीय धारण किया हुआ था, जो उनके मेघ श्यामल शरीर पर बिजली की तरह कौंध रहा था, और उनके भाल पर मलज चंदन का वो सात्विक तिलक, उस घोर तामसी अंधकार को चीरने वाला एकमात्र ज्योतिपुंज, जो शांति और पवित्रता की सुगंध फैला रहा था। तो अघासुर ने क्या किया? उसने अपना वो विशाल मुंह खोला और मार्ग में ही बिछा दिया। उसके नीचे की जीभ पृथ्वी को छू रही थी और ऊपर का जबड़ा बादलों को स्पर्श कर रहा था। वो अब कोई असुर नहीं, बल्कि एक धोखे की गुफा बन गया था। और उस मुंह के भीतर जो अंधकार था, वो साक्षात मृत्यु की किसी गहरी घाटी जैसा था, जहां प्रकाश की एक किरण भी पहुंचना असंभव था। लेकिन ग्वाल बाल, वो तो श्रीकृष्ण की सात्विक आभा में सदा सुरक्षित रहते थे। उन्होंने उस भयावह असुर के मुख को एक सुंदर प्राकृतिक गुफा समझ लिया, और बस वे अपने बछड़ों के साथ अपनी पूरी निर्दोषता में उस अंधकारमय मुख के भीतर एक एक करके प्रवेश करने लगे। अब देखिए, ये दृश्य ठीक वैसा ही था जैसे गंगा के तट पर महाराज परीक्षित खड़े थे और प्रतीक्षा कर रहे थे उस तक्षक नाग की, जो उनके स्थूल शरीर को निगलने वाला था। यहाँ एक और ग्वालबाल हैं जो भौतिक मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अपने स्थूल शरीरों को संकट में डाल रहे हैं। और दूसरी ओर हैं राजा परीक्षित, जो अपने भीतर मृत्यु के अस्तित्व के भय का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा भय जो स्थूल शरीर को नहीं, आत्मा को ही निगलने की धमकी दे रहा है। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके प्रिय सखा मृत्यु के मुख में प्रवेश कर चुके हैं, जब उन्होंने देखा कि वो सब उस मृत्यु रूपी गुफा के भीतर समा गए हैं, तब उन्होंने स्वयं उस असुर के मुख में प्रवेश करने का संकल्प लिया। सोचिए उस दृश्य को। उस घोर अंधकार के भीतर भगवान का स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म के तेज के समान था। उनका वो पीत रेशमी अंतर्ये, उनके मस्तक पर सुशोभित वो स्वर्ण मुकुट,
उस असुर के मटमैले अंधकारपूर्ण कंठ के भीतर भी सत्य का प्रकाश फैला रहा था। और जैसे ही अघासुर ने अपना मुंह बंद करना चाहा, भगवान ने अपने दिव्य शरीर को विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया। अब ये कोई भौतिक शस्त्रों का युद्ध नहीं था, नहीं, ये सात्विक चेतना और तामसी जड़ता के बीच का एक गहन आंतरिक संघर्ष था। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर के कंठ के भीतर अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया कि उसकी प्राण वायु ही अवरुद्ध हो गई। उस विशालकाय दैत्य का दम घुटने लगा, उसका पूरा शरीर छटपटाने लगा, और अंदर से बढ़ते हुए इस दिव्य दबाव के कारण अघासुर का वो भारी तामसिक कवच, वो लोहे और कांसे जैसी कठोर खाल एक चटकने की ध्वनि के साथ अंदर से ही फटने लगी। और फिर अंत में उसके मस्तक के छिद्र से एक तीव्र ज्योतिपुंज बाहर निकला। वो ज्योति, वो आत्मा क्षण भर के लिए आकाश में ठहरी और फिर भगवान की सात्विक आभा में विलीन होने के लिए उनकी ओर बढ़ चली। इस तरह भगवान ने न केवल अपने प्रिय सखाओं को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला, बल्कि उस अधर्मी, उस प्रतिशोधी असुर को भी परम मुक्ति प्रदान की। ये मुक्ति थी सायुज्य मुक्ति, मुक्ति का वो परम रूप जिसमें जीवात्मा का अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो परब्रह्म के तेज में ही पूरी तरह विलीन हो जाती है। और वो स्थान जो कुछ ही क्षण पहले तक मृत्यु का द्वार था, अधर्म और हिंसा का प्रतीक था, अब भगवान के स्पर्श मात्र से एक मंगलकारी तीर्थ में बदल चुका था। अब हम वापस आते हैं नैमिषारण्य की उस सभा में, जहां ऋषियों ने इस गाथा के माध्यम से उस श्लोक के रहस्य को समझा। अब उन्होंने जान लिया था कि इस कथा का राजा परीक्षित की स्थिति से कितना गहरा और कितना अभिन्न संबंध है। देखिए, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अघासुर के मुख के भीतर जाकर अपने भक्तों की भौतिक रूप से रक्षा की, ठीक उसी प्रकार गंगा के तट पर श्री शुकदेव जी ने भागवत रूपी शब्द अमृत के माध्यम से परीक्षित के भीतर के मृत्यु भय का नाश किया। एक ने भौतिक मृत्यु को नष्ट किया था, तो दूसरे ने मृत्यु के भय को ही नष्ट कर दिया। गंगा का वो तट जहां परीक्षित बैठे थे, वो उस समय कोई साधारण तट नहीं था, वो साक्षात वैकुंठ के समान हो गया था। और वहां मुक्ति के लिए किसी भौतिक रथ की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वो स्वयं ही एक ऐसा रथ बन चुकी थी जो जीव को सीधे परम पद तक ले जाने के लिए तैयार थी। और महाराज परीक्षित, उन्होंने तो अपना सारा राजसी वैभव, अपना स्वर्ण मुकुट, सब कुछ तट पर त्याग दिया था। वे उस समय केवल एक जिज्ञासु आत्मा के रूप में वहां बैठे थे। तो गंगा का वो दृश्य, जहां परीक्षित के मस्तक पर कोई भौतिक स्वर्ण मुकुट तो नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा पर ब्रह्म ज्ञान का मुकुट सुशोभित था, वही दृश्य कलयुग के जीवों के लिए सबसे बड़ी आशा की किरण है। तो ये कथा एक प्रश्न के साथ हमें छोड़ जाती है, एक ऐसा प्रश्न जो सदियों तक गूंजता रहेगा कि क्या अधिक शक्तिशाली है, अधर्म का वो भारी कठोर तामसिक कवच या फिर सत्य का वो तेज प्रकाश जो उसे भीतर से ही पिघला देने की सामर्थ्य रखता है।